नमस्कार, आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र। शहर में सब लोग होते हैं, पर शादी विवाह किसी भी तरह के फंक्शन में, किसी भी तरह के गिफ्ट देने में सबसे पहले काम आता है सोना का। और सोना सिर्फ़ और सिर्फ सोना महल में ही ले सकते हैं। आइए सोना महल के बारे में हम बताते हैं और सोना महल को दिखाते हैं। साथ ही आज सोना महल के जो प्रोप्राइटर हैं उनके दोनों भाइयों से बात करेंगे और बात करने पे पूछेंगे कि आखिर सोना महल ही बेस्ट क्यों है। और करते हैं सोना महल के प्रोप्राइटर संतोष सोनी जी से कि सबसे पहले आखिर सोना महल के बारे में क्या अवधारणा थी, कैसे बनी सोना महल का सफ़र क्या रहा, इसके बारे में इनसे बात करेंगे। इससे पहले सोना महल, आप जिस इलाके से आते हैं वो इलाका एकदम अभी भी पिछड़ा, अब तो धीरे धीरे ग्रोथ होने लगा है, क्योंकि वहाँ पे आप ही लोग के द्वारा मॉल भी है, एक स्टार मॉल करके है, आप लोग के द्वारा खुला गया। धीरे धीरे उस जगह को आप लोगों ने कुछ आगे अग्रसर करने की कोशिश भी किया है। लेकिन इस इलाके में पलामू के लिए इतना बड़ा सोना का और चांदी का और हीरे का मॉल के रूप में देना और पलामू वासियों का विश्वास जीतना, ये कहाँ से आखिर कैसे दिमाग में आया आपके, उसकी सोना महल आगे बढ़ेगा, पहले ये चीज़ बताइए। जैसा कि हम लोग है ना सोने चांदी से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग सोचे कि भाई हमारे नज़दीकी शहर डाल्टनगंज में एक सोना का दुकान खोला जाए, जिसमें है ना हम लोग सोना चांदी हीरा का व्यापार करें। और लोगों को है ना इसमें धीरे धीरे है ना, जो लोग इसको समझते थे कि इसमें बहुत तरह का है ना मार्जिन रहता था या सोनार हमारे साथ गलत कर लेता था, उस चीज़ को पारदर्शिता के साथ हम लोग प्रेजेंट किए। और एक युवक होने के साथ साथ है ना हम लोग ने इस सोने चांदी व्यापार को बहुत तरह से ना क्लैरिटी के साथ प्रेजेंटेशन दिए कि पब्लिक को ऐसा लगे। पहली बार कब सोना महल खुला पलामू में? सोना महल 2005 में हम लोग लेकर आए थे। और हम लोग का एक सपना था कि सोना महल से जो भी सोना कस्टमर खरीदे वो एक गारंटेड दुकान से खरीदे। जैसे आदमी जो खरीदता है उसमें है ना, पुराने लोग जिस हिसाब से बेचा करते थे उसमें 25% बट्टा कट जाता था। लेकिन हम लोग का एक सोच था ना कि सोनार को एक गलत दृष्टिकोण से देखा जाता है, जो धीरे धीरे हम लोग है ना इसको बदल देंगे और बदलते चले जाएंगे। और धीरे धीरे इससे जो भी है ना इसमें कमी है उसको कमी को है ना दूर करेंगे। जैसे कि हम लोग खोले तो हम लोग सबसे पहले है ना एक पॉलिसी लाएं कि सोना अगर आप मेरे यहाँ से खरीद रहे हैं तो 90% कैशबैक या 90% आपका एक्सचेंज होगा। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग है ना एक शोरूम का बड़ा सपना हम लोग देखें, और 2016 में हम लोग बड़ा शोरूम डाले और वहाँ पे हम लोग और अपडेट करते हुए उसको प्रेजेंट कर दिए कि अब सोना 100% बाईबैक होगा और सोने के साथ केवल मेकिंग चार्ज पर ही सोनार टिका रहेगा। ग्राहक को कैसे संतुष्ट करते हैं? हमारे जो ग्राहक होते हैं, कल तक उनका है ना जो भी सोनार थे जहाँ से वो लेते थे 20% 25% बट्टा कट जाता था। तो सोनार के पास लोगों का विश्वास जो था वो लोगों का कम था। तो धीरे धीरे है ना लोग नए दुकानदार को है ना सपोर्ट किए और हम एक नए दुकानदार की तरह जो हम लोग परिवर्तन लाए हैं कि लोगों को हम लोग बताएं कि भाई सोना जो है ना एक रेपुटेड दुकान से खरीदिए, जहाँ की है ना लोगों का नुकसान कम से कम हो। और आज प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 10 ग्राम के बदले 10 ग्राम सोना महल दे रहा है। हम आखिर सबसे ज़्यादा सोना महल में लोगों का क्राउड रहता है और विश्वास रहता है, आखिर क्यों? सबसे पहले मैं पलामू समाचार केंद्र को धन्यवाद देता हूं कि अपना इतना कीमती समय दे करके सोना महल आए। तो सही बात है कि सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद हो चुका है। ग्राहकों का सपोर्ट सोना महल में हमेशा से मिलता आ रहा है। कुछ अलग देने का प्रयास सोना महल की तरफ से ग्राहकों के लिए हमेशा से रहता है। इसलिए हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ व्यापार इस तरह से करते हैं कि लोगों का विश्वास और सोना महल के प्रति और बढ़े। और ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ शुद्धता और रिटर्न पॉलिसी, कैशबैक पॉलिसी, इस पर विशेष तौर पे हम लोग ध्यान देते हैं। और हर एक कस्टमर का फीडबैक पे ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं और उस पर हम लोग काम करते हैं। सोना महल में और जगह सोना लेने जाते हैं, बहुत जगह जाने पे धोखाधड़ी होता है, कुछ मिलावट का समस्या देखना पड़ता है, क्योंकि आम जनमानस को ये पता नहीं होता है कि आखिर सोना का भाव क्या है, हम देख नहीं पाते हैं और सोना में कितना शुद्धता है। तो इसकी परखता के लिए क्या कर सकते हैं आप? बिल्कुल, ये जो आपका सवाल है, बिल्कुल अभी के जनरेशन में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क एक ज्वेलर्स के ऊपर आता है।
और आना भी चाहिए। लोगों का पैसा लगता है सोना खरीदने में, अपने पूरे जीवन भर की कमाई जो है सोना चांदी लेने में वो लगा देते हैं, और बाद में जब उनकी वापसी करने जाते हैं लोकल ज्वेलर्स के पास, एक दुकानदार के पास, तो शायद उनको उनकी अपेक्षा के प्रति उनको बहुत अच्छा उसका दाम नहीं मिल पाता है। तो सोना महल में कुछ अलग इसलिए है क्योंकि रिटर्न पॉलिसी हम लोग का बहुत ही फ्रेश है। रिटर्न पॉलिसी इट मीन्स क्या है कि हम लोग अगर किसी की कस्टमर को हम लोग सामान देते हैं, तो सामान देते हैं तो उसकी रिटर्न पॉलिसी के साथ बता कर देते हैं। जैसे कि कोई भी ज्वेलर्स, कोई भी दुकानदार, कोई भी ग्राहक हमसे अगर सामान लेता है तो 10 ग्राम सोने के बदले 10 ग्राम सोने देने का विश्वास के साथ हम लोग उसको देते हैं। और जो भी हॉलमार्क ज्वेलरी हम लोग देते हैं उसमें सारा का सारा HUID प्रमाणित रहता है। जैसे कि आधार कार्ड में यूनिक नंबर रहता है ना, उसी तरह से हमारे हर एक ज्वेलरी में एक यूनिक कोड रहता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ज्वेलरी कहाँ का बना हुआ है, ये ज्वेलरी किस प्योरिटी का है, इसकी वापसी क्या होगी, ये सारा चीज़ ट्रांसपेरेंसी। उससे क्या होता है कि ग्राहक लेने समय बिल्कुल सेटिस्फाई होता है, और जब वो वापसी करने के लिए कहीं भी जाता है तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करता है। सोना महल सोना के अलावा क्या क्या चीज़ देती है अपने ग्राहकों को? हम लोग का बहुत लंबा चौड़ा पैकेज है। जैसे कि मैं बता दूं कि हम लोग का रिटर्न पॉलिसी मैं बता दिया आपको। अब हम लोग 1 इंडिया 1 गोल्ड रेट में आने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आप गूगल में रेट देखते हैं, कुछ और दिखता है आपको। आप सामने कोई ज्वेलर्स के पास जाते हैं तो उससे ज़्यादा दिखता है। तो ये चीज़ को ख़त्म करने जा रहा है सोना महल, ये चीज़ को जो है ख़त्म करने जा रहा है सोना महल। अब 1 इंडिया 1 गोल्ड रेट के साथ आप सभी पलामू के सामने सोना महल बहुत ही जल्द आने वाला है, जहाँ पे आपको मिलेगा आपके भी मोबाइल में जो नया रेट दिखता है सोना का, चाहे वो 22 कैरेट का हो, चाहे वो 18 कैरेट का हो, वो सारा रेट जो है आप सोना महल के डिस्प्ले में देख सकते हैं। और रिटर्न पॉलिसी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और आपको जो ट्रांसपेरेंसी इतना रहेगा ना कि आपको प्राउड फील होगा कि माई सिलेक्शन वाज ऑलवेज गुड फ्रॉम सोना महल। सोना महल इसके पहले भी एक कार्यक्रम करा चुकी है कोविड से पहले जी। जो जितने भी मॉडल है उनको ला करके उनको श्रृंगार से अलंकृत करके और उसका मॉडलिंग करके एक कार्यक्रम करा चुकी है। क्या मेदिनीनगर में फिर से ऐसा कुछ कार्यक्रम हो सकता है? शुरू से ही सोना महल कुछ इस तरह का कार्यक्रम करते आता है। चूँकि आप सभी को पता होगा कि 2 साल से हम लोग कोरोना में इस कदर झेल रहे हैं कि इस तरह का कार्यक्रम हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो उम्मीद है कि 2022 में जो है कोरोना का जो असर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और हम लोग बहुत ही जल्द, मैं पूरे पलामू प्रमंडल में जितने भी नागरिक हैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि 2022 के अंत तक सोना महल एक ऐसा ज्वेलरी एग्जीबिशन के साथ ज्वेलरी शो करने वाला है, जिसमें आप देखकर बहुत दंग रह जाएंगे। बड़े बड़े शहर के तर्ज पर, जो बड़े बड़े शहर में रांची, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता और जितने भी बड़े बड़े महानगर हैं उनके तर्ज पर सोना महल एक ऐसा कार्यक्रम करेगा जिसमें ना लोग प्राउड फील करेंगे कि आपके शहर डाल्टनगंज में भी इतना अच्छा प्रोग्राम हो सकता है। और हम लोग किए भी हैं। 2018 में हम लोग काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किए थे, जिसमें बाहर से मॉडल्स लगाई थी, जिसमें डायमंड, गोल्ड, ऐसे बहुत सारे प्रदर्शनी हम लोग किए थे। इस बार उससे ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास है। अभी लगन का समय चढ़ रहा है और आ रहा है। बहुत सारे लोगों जो कहा जाता है कि साइट देख करके अपना विवाह का तिथि निर्धारित करेंगे और विवाह करेंगे। इसमें सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात का अमूल्य भूमिका होता है। तो अभी नए कस्टमर जो आपके आएंगे उनके लिए क्या खास आप देना चाहेंगे? किस विश्वास के साथ आएंगे वो, क्या खास देंगे आप? हमारे पास तो सभी कस्टमर के लिए खास ही है, चाहे वो हमारे नए कस्टमर हो, चाहे वो पुराने कस्टमर हो। सभी कस्टमर के लिए हमारे पास पूरा का पूरा बहुत अच्छा पैकेज रहता है। जैसा कि ग्राहक को कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ग्राहक को स्पेशल ट्रीटमेंट है, किसी ग्राहक को, जो हमारे बहुत पुराने ग्राहक उनको कम ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे ग्राहक को इक्विवेलेंट, पूरा इक्वलिटी के साथ हम लोग डील करते हैं और उनके शॉपिंग को एक नया एक्सपीरियंस देते हैं। आप अगर कहीं से शॉपिंग करते हैं तो सोना महल में शॉपिंग करने का एक एक्सपीरियंस जो है हम लोग बिल्कुल प्रयास करते हैं कि वो बिल्कुल सोना महल में आने के बाद ना डाल्टनगंज का जो बोलचाल है, डाल्टनगंज का जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग हट करके एक शहर के तर्ज पे एक हम लोग परफॉर्मेंस दें, और हम लोग उस देने का काम करते हैं।
धन्यवाद। आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र। कैमरामैन बिट्टू के साथ दीपक तिवारी, पलामू समाचार केंद्र।